हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स फिजिक्स सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 के हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सिर्फ दो थ्योरम के बेस पे होंगे। कौन कौन सी वो थ्योरम है? एक तो हमारे पास थ्योरम होगी 8.8 और एक होगी 8.9। हमारी इन दो थ्योरम के बेस पे पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन, फिर सेकंड पार्ट में 3 एंड 4 क्वेश्चन, एंड थर्ड पार्ट में हमारा 5 एंड 6 क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटर। ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटर है। इन विच पी क्यू और आर एस आर मिड पॉइंट। पी क्यू और आर एस क्या है? यहाँ पे मिड पॉइंट है। आगे दे रखा है हमें साइड ए बी बी सी सी डी ए डी। ए बी बी सी सी डी और ए डी के ये क्या है? मिड पॉइंट है। ए सी इज ए डायगनल। ए सी क्या है? यहाँ पे डायगनल है। शो डेट हमें शो करना है जो एस आर है वो पैरेलल हो ए सी के और एस आर हो वो हाफ ऑफ ए सी के। वहीं पे दूसरा क्या है? पी क्यू एस आर के बराबर हो। जो हमारा पी क्यू है वो बराबर हो किसके? एस आर के। और थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे? जो पी क्यू आर एस है इसे क्या कर सकते हैं? पैरेललोग्राम बनाना है हमें। अब यहाँ पे हमारे पास ये कहते हैं 3 चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्या करना है कि एस आर को कहते हैं पैरेलल बताना है कहते हैं ए सी के। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। हमने ट्रायंगल लिया ए डी सी जिसमें हमें पता है एस एंड आर द मिड पॉइंट। एस और आर क्या है? मिड पॉइंट है हमारे किसके? ऑफ साइड। कौन सी साइड के? ए डी एंड सी डी। ए डी और सी डी के क्या है यहाँ पे? ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो एस आर है वो पैरेलल है किसके? ए सी के। जो एस आर है वो पैरेलल है किसके? ए सी के। और साथ में जो एस आर है वो हाफ ऑफ है किसके? ए सी के। क्यों? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। किसके द्वारा कह सकते हैं? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 8.8। इस तरह से बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन अगर ये मिड पॉइंट होते हैं दोनों साइड के तो ये हाफ ऑफ होगी दूसरी लाइन के भी और पैरेलल भी होगी। अब करते हैं यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट तो हो गया है। अब करते हैं सेकंड। इन ट्रायंगल ए बी सी। हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे अब की बार? ए बी सी, जहां पे हमें पता है पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट। पी और क्यू क्या है यहाँ पे? मिड पॉइंट है किसके? ऑफ साइड। कौन सी साइड के हैं यहाँ पे? ये ध्यान रख रहे हैं, एक ए बी का और एक क्या किसका? बी सी का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ये पी क्यू है ये पैरेलल है किसके? ए सी के। एंड पी क्यू जो है ये हाफ ऑफ हो जाएगा किसका? ए सी का। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। किसके द्वारा हो जाएगी? मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी 8.8। अब यहाँ पर देखिए हमें आगे क्या देखना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम कौन से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या टैली करते हैं कि जो हमारे देखो कहते हैं एस आर, जो एस आर है वो ए सी के भी पैरेलल है और पी क्यू है वो भी ए सी के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं ये जो पी क्यू है ये पैरेलल हुआ किसके? एस आर के। साथ में हमारे पास जब कहते हैं पी क्यू इक्वल्स टू है हाफ ऑफ ए सी के और एस आर भी क्या है? इक्वल्स टू है हाफ ऑफ ए सी के। तो हम कह सकते हैं जो पी क्यू है वो इक्वल्स टू होगा किसके? हमारे पास एस आर के। तो हमारे पास सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या होती है? प्रूव होती है। थर्ड हमें क्या निकालना है यहाँ पे? थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड में हमें दे रखा है कि हमें निकालना है पी क्यू आर एस क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये हमारी क्या होगी? थर्ड। लिखते हैं हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है कि ये जो पी क्यू है जो पैरेलल है एस आर के और साथ में क्या है? बराबर भी है। तो हम ये कह सकते हैं क्लियरली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ quadrilateral
PQRS इज पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास ये हैंस PQRS इज पैरेललोग्राम। PQRS हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या है यहाँ पे, रोम्बस है, जिसमें हमारे पास PQRS क्या है, मिड पॉइंट है। PQRS क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है किसके, ABBCCD और DA के रिस्पेक्टिव। शो डेट द क्वाड्रिलेटरल PQRS। जो PQRS है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। हमें क्या शो करना है कि PQRS क्या है हमारे पास यहाँ पे, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेम वही उसी तरह से करेंगे। फर्स्टली इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ABC, जिसमें हम कह सकते हैं P एंड Q आर द मिड पॉइंट। ये क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB एंड BC के। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, जो PQ है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, एंड ये जो PQ है ये हाफ ऑफ हो जाएगा किसके, AC के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्यों होगा, बाय थ्योरम 8.8 जो कि हमारे क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। फिर हमारे पास यहाँ पे देखो दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC। हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है यहाँ पे, ADC ट्रायंगल ले लिया। अब ADC में यहाँ पे देखते हैं हमारे पास मिड पॉइंट कौन से हैं, ADC में मिड पॉइंट हो गया एक तो S और एक कौन सा हो गया हमारे पास R। तो हम क्या लिखेंगे, S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ S और R मिड पॉइंट किसके, AD एंड CD रिस्पेक्टिवली के। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये जो SR है ये पैरेलल टू हो जाएगा AC के, और साथ में ये जो SR है ये हाफ हो जाएगा किसके, AC के। वो भी कैसे, यहाँ पे बाय, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया हमारे पास, बाय थ्योरम 8.8। और आपको पता है 8.8 थ्योरम कौन सी हमारी, मिड पॉइंट थ्योरम है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने कहा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमने क्या प्राप्त किया यहाँ पे, ये जो PQ है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, SR के, एंड जो PQ है ये बराबर भी होगा किसके, SR के। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, सिंस वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। जो हमारा वन पेयर है ऑफ कहते हैं अपोजिट साइड, कौन सा, अपोजिट साइड किसके, क्वाड्रिलेटर का, वो इक्वल भी है और साथ में क्या है, पैरेलल भी है। तो हम कह सकते हैं PQRS इज पैरेललोग्राम। PQRS हमारा क्या है यहाँ पे, पैरेललोग्राम है। अब देखिए रोम्बस ABCD में हमारे डायगोनल कौन सा है, AC और BD है। यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को, एक को M मान लेते हैं और दूसरे को क्या मानेंगे, N मान लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया है, एक क्वाड्रिलेटर बन गया है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा बना है हमारे पास, OMQN। ये क्वाड्रिलेटर बन गया जहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, जो MQ है वो पैरेलल होगा किसके, ON के। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि हमारा जो PQ है वो पैरेलल था किसके, AC के। वहीं पे हमारा QN है ये पैरेलल होगा किसके, OM के। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि हमारे पास जो QR था वो पैरेलल था किसके, BD के। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा OMQN है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इस पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं इससे आगे,
कि जो हमारा एंगल एम क्यू एन है वो बराबर होगा एन ओ एम के, और जो हमारा पी क्यू आर है वो किसके बराबर होगा, एन ओ एम के। देखो हमारे पास जो एम क्यू एन है वो क्या किसके बराबर है, एन ओ एम मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। वहीं पे हमारा पी क्यू आर किसके बराबर होगा, एन ओ एम के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा एन ओ एम है, एन ओ एम है कितना है, 90 डिग्री है। एन ओ एम कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं सो पी क्यू आर ऑल्सो 90 डिग्री। तो क्लियरली शो हो रहा है हमें यहाँ पे जो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम जिसकी वन साइड कितनी कौन सी है, हैविंग वन साइड ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल एज 90 डिग्री, एज अ 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं हैंस पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है।